हेलो फ्रेंड, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी न्यूज़ अड्डा को। आज की तारीख है 25 जून 2020। 25 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें भारत पाकिस्तान के बीच टकराव, भारतीय अंतरिक्ष एवं विश्व में फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वियना संधि का उल्लंघन के कारण भारत अपने 50% स्टाफ कम करने के लिए किसे बोला है? इसका आंसर है पाकिस्तान। देखिए हुआ क्या था, भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 कर्मचारी जासूसी करते पकड़े हुए गए थे, जो कि 31 मार्च 2020 की घटना है। ठीक है, तो उनको भारत सरकार ने तुरंत भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने के लिए कहा। तो पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के 2 कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान द्वारा और उनके साथ बंदूक के बल पर बर्बरता की गई, जो कि वियना संधि का उल्लंघन किया। तो वियना संधि क्या होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। वियना संधि एक ऐसी संधि होती है जो राजनयिक तौर पर जो अधिकारी किसी भी देश में कार्य करते हैं उनको संरक्षण प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यह संधि कब की गई थी? सन 1961 में वियना कन्वेंशन किया गया था, जिसको लेकर सन 1964 में इंटरनेशनल लॉ कमेटी द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और 1964 में यह लागू कर दिया गया। और इस लॉ के अंतर्गत 54 आर्टिकल आते हैं। तो पाकिस्तान द्वारा इस वियना संधि का उल्लंघन के कारण भारत ने पाकिस्तान को कहा है कि वो अपने पाकिस्तान हाई कमीशन में 50% स्टाफ को कम कर ले, और साथ ही भारत भी पाकिस्तान में जो भारतीय हाई कमीशन है उसमें 50% स्टाफ को कमी कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वदेशी रूप से विकसित ULV स्प्रेयर टिड्डी नियंत्रण के लिए परीक्षणों को सफलतापूर्वक प्रयोग किया है? ULV का फुल फॉर्म है अल्ट्रा लो वॉल्यूम। इसका आंसर है DAC एंड FW, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। आप ऊपर की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह स्प्रे कैसा दिखता है। इस स्प्रे का सफलतापूर्वक परीक्षण राजस्थान के अजमेर में किया गया है और इसी के साथ साथ भारत 5वां देश विश्व में बन जाएगा जो कि टिड्डियों के प्रकोप को रोकने में सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। तो अब बात आती है राजस्थान सरकार की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है एवं राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है अमर्त्य सेन, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं। देखिए बात आती है कि इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने विश्वव्यापक कल्याण और सामाजिक असमानता के लिए एक प्रमुख कार्य किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान द्वारा नेविक GPS के लिए एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया गया है? इसका आंसर है IIT बॉम्बे। देखिए हुआ क्या है कि IIT बॉम्बे द्वारा ये जो ध्रुव चिप विकसित करी गई है, यह चिप किसी भी इंसान की सटीक एक्यूरेसी GPS, मतलब कि किसी भी इंसान की सटीक ग्लोबल पोजीशन लोकेशन को बता सकता है। आने वाले टाइम पे इसका मोबाइल में भी यूज किया जाएगा। यह ध्रुव चिप 2 तरह की सेवाएं प्रोवाइड करेगी। पहला है स्टैंडर्ड और दूसरा है सीमित। स्टैंडर्ड पोजीशन लोकेशन जो है वो आम नागरिकों के लिए प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है, और जो सीमित लोकेशन है वो सेना के लिए उपयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे MHRD मिनिस्टर भी हैं। MHRD का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री। देखिए हुआ क्या है कि इस युक्ति 2.0 के द्वारा शिक्षण संस्थानों में जो भी युवा पढ़ाई कर रहे हैं उनको एक इंटरप्रेन्योर की शिक्षा दी जाएगी, मतलब कि उनके विचारों को इंटरप्रेन्योर मतलब कि उद्यमी के तरफ मोड़ा जाएगा, ताकि वो अपना व्यवसाय क्रिएट कर सकें, बना सकें और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दे सकें और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ATT में शामिल होने के लिए फैसला लिया है? ATT का फुल फॉर्म है आर्मी ट्रेड ट्रीटी। इसका आंसर है चाइना। देखिए हुआ क्या है कि कोविड-19 के कारण और कई सारे मसलों के कारण चाइना की जो छवि है
विश्व भर में एक गैर जिम्मेदार देश के रूप में सामने आई हुई है। लेकिन अब चाइना चाहता है कि उसकी जो छवि है एक जिम्मेदार देश के रूप में सामने आए। तो चाइना इस ट्रेड में शामिल होना चाह रहा है। तो और इस ट्रेड में होता क्या है, जो भी देश इस ट्रेड में शामिल होते हैं वो अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग हथियार को विनियमित कर सकते हैं विश्व व्यापक के रूप में। तो अब बात आती है चाइना की। तो चाइना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ समझ लेते हैं। चाइना की राजधानी है बीजिंग और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश H1B वीज़ा को दिसंबर के अंत तक के लिए रोक लगा दिया है? इसका आंसर है अमेरिका। देखिए हुआ क्या है कि कोविड-19 से बचाव के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके द्वारा H1 वीज़ा को रोक लगा दिया है दिसंबर के अंत तक के लिए। यह खबर उनके लिए बुरी खबर है जो अमेरिका में काम करने के लिए जाया करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर है 45वें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में रोजगार प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। देखिए उत्तर प्रदेश रेसिडेंट वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। लगभग 1.25 करोड़ इस रोजगार प्रोग्राम के तहत इतने लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो अब बात आती है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा इन स्पेस को बनाने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर है केंद्र सरकार। देखिए हुआ क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी जितेंद्र सिंह द्वारा यह बताया गया कि अब अंतरिक्ष में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब अंतरिक्ष में भी इसरो के साथ साथ कई सारी प्राइवेट कंपनी भी इसको साथ साथ आगे बढ़ाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी किस देश में बनाया जाएगा? इसका आंसर है यूएस। जी हाँ, अभी यूनाइटेड स्टेट के लॉस एंजलिस में यह यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। यह विश्व में पहली योगा यूनिवर्सिटी होगी जिसका नाम वायु है। वायु का फुल फॉर्म है द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। तो आज का करंट अफेयर इसके साथ समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल सरकारी न्यूज़ अड्डा में आप जुड़ सकते हैं, या फिर अगर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ एंड थैंक यू।